मतलब लास्ट पे 10-15 मिनट आपके लिए। सॉरी, कोई फायदा होगा इनको कि नहीं? डेफिनेटली अगर ये आज वाला घंटा देख लें, कम से कम इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग ये फाइवर के ऊपर बना लेंगे किसी भी निच के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो है प्रोजेक्ट पकड़ने का एक मैंने टेम्पलेट बेसिकली एक डिज़ाइन किया है, जिस पे आप लाइक अगर आप उस टेम्पलेट को फॉलो करके अपनी प्री मेड टेम्पलेट्स कुछ बना लें 1 2 3, तो वो आप परमानेंट यूज कर सकते हैं फॉर द लाइफ टाइम प्रोजेक्ट्स को ग्रैब करने के लिए, प्रोजेक्ट पकड़ने के लिए कि किस तरह आप जो है लाइक फर्स्ट टाइम क्लाइंट को ऐसा इंप्रेशन दें कि यार वो आपको रीच आउट करे, दोबारा वापस कांटेक्ट वो कांटेक्ट करे, मतलब रिप्लाई करे आपको, ठीक है। जबरदस्त। अच्छा, जी, हम लोग इसको फिर आप स्टार्ट कर स्टार्ट सकते हैं, मैं आपको हाँ ठीक है, जी। ओके ठीक हो गया। आपकी चैट भी सबकी मेरे सामने है, मैं लास्ट में आप सबको टाइम दूंगा, मतलब आज हम टाइम रखेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन का ना, तो किसी भी इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, बिस्मिल्लाह। शेयर स्क्रीन, ओके ओके, स्क्रीन मेरी विजिबल है सबको? ओके कर दे ताकि फिर मैं इसको करूँ स्टार्ट करूँ। डन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी आर्ट ऑफ सेलिंग का हमने दूसरा लेक्चर स्टार्ट करना है। इसमें सबसे पहले तो आपको ऑडियो मेरी क्लियर है सबको? आवाज में अगर कोई मसला है तो अभी स्टार्ट में बता दें ताकि फिर हम रिजॉल्व कर लें, क्योंकि एक मैसेज आया है। रिस्पॉन्ड चैट में थोड़ा करें, हाँ ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुक जाए, सिर्फ मैं ना कंटिन्यू करता हूँ इसको। अच्छा जी, अभी हमारे आज 2 स्किल्स आप लोग इधर से जो है सीख के जाएंगे। मतलब ये डेमो सेशन है, इसमें ये फ्री चीज लाइक इसमें आपको जो सिखा दूंगा मैं, यही आप बेसिकली फ्रीलांसिंग आप ये समझ लें। इन 2 चीजों को अगर आपने डिटेल में सीख लिया तो यही आपका सारा आगे फ्रीलांसिंग करियर इन्हीं पे डिपेंडेंट होता है। एक तो फाइवर की स्पेसिफिकली फाइवर पे फोकस वो गिग क्रिएशन का, और दूसरा जो प्रपोजल्स आप सेंड करते हैं क्लाइंट्स को वो किस तरह के होने चाहिए, उनमें क्या क्या चीजों का ख्याल रखना होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी आवाज वगैरह सब क्लियर है? मैं स्टार्ट ले रहा हूँ इसका। हम लोग ये करते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया का आपको जी आवाज आ रही है सबको? ओके ठीक है, हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा बेसिकली सोशल मीडिया से हमने क्लाइंट्स ग्रैब करने का, मैंने आपको बताया था कि आप जो है डायरेक्ट क्लाइंट ग्रैब कर सकते हैं सोशल मीडिया से। उसमें थोड़ा सा हम डिटेल में आते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर कौन से सोशल चैनल्स हैं लाइक जिनसे आपको इजीली क्लाइंट्स मिल सकते हैं अपनी मतलब स्टार्टअप, लाइक जब भी आप बिगनर हैं, आपकी स्किल बिगनर लेवल की है, तो उनको क्लाइंट्स को पकड़ने के लिए कौन से सिंपल चैनल्स हैं जिनमें से आसानी से आप क्लाइंट को पकड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें फेसबुक ग्रुप सबसे ज्यादा जो आपको क्लाइंट मिलता है वो फेसबुक ग्रुप से मिल सकता है। अब फेसबुक ग्रुप्स के अंदर जो है हर कैटेगरी के ग्रुप्स बने होते हैं, लाइक अगर आप पाकिस्तान फ्रीलांसर्स का ग्रुप है, आप सबको आइडिया होगा इसका, ठीक है। इसी तरह अगर आप डिजाइनर है तो डिजाइनर्स के वैरायटी ऑफ ग्रुप्स हैं फेसबुक के अंदर, जिनके अंदर क्लाइंट भी मौजूद है और फ्रीलांसर्स भी मौजूद हैं। अब उसमें आपने प्रोजेक्ट पकड़ना है, लाइक उसमें यही होगा कि यार एक बंदे ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया कि मुझे जो है एक लोगो चाहिए अपने फर्म के लिए, ठीक है। अब वो बंदा
पॉसिबिलिटी है, अगर उसे लोगो चाहिए तो टाइम आएगा, उसे बैनर चाहिए होगा और ब्रांडिंग का स्टफ चाहिए होगा, तो वो परमानेंट क्लाइंट कन्वर्ट होने का चांस होता है आपके पास। तो उसको आप ऐसे रीच आउट करें कि यार वो आपको रिप्लाई करे, क्योंकि उसके पास आप ग्रुप के अंदर अगर देखें तो ऑडियंस इतनी होगी जो लाइक कमेंट्स कर रहे होंगे, फीडबैक दे रहे होंगे, तो आपने जो उसे मैसेज देना है, मैसेज उसे सेंड करना है, उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए ताकि वो आपको रिप्लाई करे, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ये है कि इसमें आपने अपनी ब्रांडिंग इस तरह से करनी होती है कि आपकी ऑडियंस एक अच्छी हो जाए, लाइक एक ऑडियंस का नेटवर्क हो जाए, ताकि वो फिर आपके मैसेज को शेयर करें, लाइक करें, और उससे जो है ना आपकी इंगेजमेंट बढ़े, और उन्हीं इंगेजमेंट लाइक जो ऑडियंस होती है उसी के अंदर से क्लाइंट्स निकल आते हैं आपके, ठीक है। अच्छा, अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारा पहला टॉपिक है आपका, ये है जनाब, ये स्क्रीन सबको विजिबल है, क्लियर है? आप लोग अगर ये और भी आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई देखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ये फ्री में नहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिलती, तो आप शेयर कर दें इसको, कोई भी अगर इस तरह की है, कोई फ्रीलांसिंग के फील्ड में नया है या कोई भी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो टेम्पलेट बेस्ड पिच मैंने एक डिज़ाइन की है आप लोगों के लिए, जिसमें आप प्रोजेक्ट पकड़ने के लिए क्लाइंट को रीच आउट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके स्टेप्स होते हैं, अब आपने इसे गौर से समझना है। क्या क्या स्टेप्स होते हैं कि आपने सबसे पहले लाइक पॉसिबिलिटी होती है कि क्लाइंट जो भी है उसको एटलीस्ट 10, 15, 20 रिप्लाईज आए होते हैं, तो उसको आपने यूनिक बनाना कैसे होता है, ये बेसिकली जो मैंने टेम्पलेट डिजाइन किया, इसी तरह की आप 1, 2, 3 टेम्पलेट्स डिजाइन कर लेते हैं। फिर जिधर भी आपने बिड करना होता है, आइदर ऑन फ्रीलांसर, अपवर्क, या फिर आपने करना होता है किसी फेसबुक के पोस्ट पे रिप्लाई में क्लाइंट को सेंड करना होता है, कोई भी इस तरह का आपके पास होता है, तो आप ये टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस टेम्पलेट को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ये है क्या बेसिकली। अब इसी तरह की आप और भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्टार्ट इसका जो लेते हैं, मोस्टली हम क्या हेलो हाय करते हैं और आगे से लिखना शुरू कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा वो ना उस तरह से पिक नहीं करता क्लाइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्टार्ट में क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, पहला मैसेज या पहला वर्ड पढ़ के कोई उसकी लाइक अपील क्रिएट हो, वो आए इस साइड पे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्लाइंट का नाम मेंशन करना, लाइक अगर आप फर्ज करेंगे फाइवर अपवर्क पे आप बिडिंग कर रहे हैं और क्लाइंट की प्रोफाइल में जो भी नाम लिखा हुआ है उसको आप लाइक हेलो जॉन, हेलो कीन, जो भी नाम है उसका, ठीक है, वो आप इधर डाल के स्टार्ट में उसको लाइक फर्स्ट जो वेलकम मैसेज होता है वो भेज देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली है पिच है जो आप यूज कर सकते हैं फेसबुक और फ्रीलांसिंग जितनी भी साइट्स हैं सबके ऊपर प्रोजेक्ट्स को पकड़ने के लिए। अब कोई भी कैटेगरी हो उसके अंदर एक जेनेरिक ये स्टाइल है, ये आइदर यू आर ग्राफिक डिजाइनर, यू आर अ वीडियो एडिटर, यू आर अ कंटेंट राइटर, एसईओ के आप बंदे, कोई भी काम है उसमें ये वर्क करेगी आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले आप उसे बताएंगे कि आपने उसका मैसेज किधर से पढ़ा। अगर आप फेसबुक पे कर रहे हैं तो आई जस्ट सॉ योर फेसबुक पोस्ट एंड फाउंड दैट यू आर लुकिंग फॉर, अब उसमें आपने सर्विस मेंशन कर देनी है कि कौन सी सर्विस उन्हें चाहिए थी, लाइक ऑन द फेसबुक पोस्ट वेयर यू सॉ दिस, लाइक वो जो जॉब की पोस्ट थी उसको आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। I would love to assist you out in the project and I'm sure that we together can make। अब इसके बाद जब आपने स्टार्ट में उसे बता दिया मैंने इधर आपको मैसेज देखा है, फिर बारी आती है उसको एक्सप्लेन करने की कि यार आप प्रोजेक्ट को समझ गए। तो ये अब देखें इधर आपने सारी डिटेल्स उससे मेंशन करनी है कि यार आई हैव बेसिकली अंडरस्टूड द प्रोजेक्ट। अब मोस्टली होता है अगर क्लाइंट ने फेसबुक पे ही बता दिया मुझे एक लोगो चाहिए और मेरी कंपनी फास्ट फूड की कंपनी है या मेरी जो है ड्राई फ्रूट कोई भी चीज़ लाइक वो मेंशन करता है, तो ऑटोमेटिकली इधर आप एक्सप्लेनेशन में मेंशन करेंगे कि आपकी ड्राई फ्रूट की कंपनी है, ये आइडियाज हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक आई हैव जस्ट ब्रेनस्टॉर्म समथिंग, उसे बताएं, प्लान करें। और फिर क्या है कि वो जो लाइक उसने वो प्यूरी मेंशन की हुई है ना, लाइक जो डिटेल्स दी हुई है, उससे जब वो देखेगा कि यार इस बंदे ने इतनी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं मुझे, तो डेफिनेटली वो आपके पास रीच आउट करेगा, जो थोड़ी बहुत ही एक्सप्लेनेशन रहती होगी उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब ये जब आपने उसे एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे कंप्लीटली समझ आ गई है जो आप चाह रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज क्या आता है कि उससे उसी के डिटेल के अंदर से क्वेश्चनिंग करना। अब ये क्वेश्चनिंग का जो फेज होता है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप उन्हीं डिटेल्स में से, जैसे अगर फर्स्ट करें हम लोगो डिजाइन की बात करते हैं या ग्राफिक डिजाइन की फील्ड की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है
कि आप उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उससे क्वेश्चन पूछें कि यार आपको लाइक बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोजेक्ट आई नीड दीज डिटेल्स सो आई कैन ब्रेनस्टॉर्म समथिंग इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव या कूल, कोई भी इस तरह के वर्ड्स साथ लाजमी इंगेज करें अपने मैसेज के अंदर, ठीक है। उससे क्या होगा कि उसको आइडिया होगा लाइक जब आप क्वेश्चन करते हैं कि आप अपना बिजनेस नेम शेयर करें ताकि मुझे थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ आइडियाज उसमें हेल्प हो, ठीक है। या आप उन्हें कह दें कि आप शेयर करें, अगर फर्ज करें मैं डिज़ाइन को स्पेसिफिक लेके चल रहा हूँ, उन्होंने कलर्स बताए हुए, कुछ ब्रांड कलर्स नहीं बताए हुए, तो आप बताएं आपके ऑलरेडी कोई ब्रांडिंग है तो ब्रांड कलर्स अपने शेयर कर दें। अगर वो मैसेज उसने बताया हुआ है, कलर्स बताए हुए, तो आप कहें कि यार आपके जहन में अगर कोई कॉन्सेप्ट है लाइक ये चीज़ डेफिनेटली आपने पूछनी होती है क्लाइंट से, कि अगर बेशक वो कहता है कि आपको ओपन एंडेड दे देता है कि आप अपने क्रिएटिव माइंड से बनाएं, तब भी आपने उससे लाजमी ये सजेशंस लेने होते हैं कि आपके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग बेसिकली इसको कर सकें। हम लोग कोई भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट जो डिज़ाइन आपको चाहिए उससे रिलेटेड, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी और फील्ड में आ जाते हैं, फर्ज करें वेब डेवलपमेंट की फील्ड है, तो वेब डेवलपमेंट के अंदर आप क्लाइंट को पूछ रहे हैं, डिटेल्स ले रहे हैं, पहले में आपने एक्सप्लेन कर दिया कि आपको प्रोजेक्ट की समझ आ गई, फिर फर्दर डिटेल में आप उससे क्वेश्चनिंग करें। अब ये जो क्वेश्चनिंग आप उससे फर्दर डिटेल्स लेते हुए कर रहे हैं, ये सारी क्वेश्चन इस तरह सीरीज दें कि उसे क्लियरली फोकस होके प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस करें। ये नहीं करना कि यार रैंडम क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें, नहीं, उसका जो प्रोजेक्ट है, लाइक उसने कहा मुझे वर्डप्रेस वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर मैंने ई कॉमर्स स्टाइल की वर्डप्रेस वेबसाइट बनवानी है, वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप उससे क्लियर क्वेश्चन कि आपकी निच कौन सी है, किस निच के अंदर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स किस टाइप की हैं, और आप वेबसाइट में ई कॉमर्स का फीचर किस तरह वाला डलवाना चाह रहे हैं, मतलब वो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग है या कोई और, लाइक किस टाइप की आप बनवाना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चंस जब भी आप किसी क्लाइंट को रीच आउट करते हैं, आप इंस्टेड ऑफ एक जेनेरिक मैसेज के हेलो आई हैव सीन द डिटेल एंड आई वुड लव टू टेक दिस प्रोजेक्ट, और आगे बस अपनी पोर्टफोलियो शेयर कर देंगे, तो कभी भी जो है वो क्लाइंट आपको रीच बैक लाइक नहीं करेगा। और अगर आप लोग ऐसे करेंगे कि यार उसको पहले आप करेंगे क्वेश्चनिंग करेंगे उसी के डिटेल्स के अंदर से, तो वो डेफिनेटली आंसर करने के लिए आपके पास आएगा। हाँ यार, अगर आपने फर्स्ट करो पूछा है ग्राफिक के क्लाइंट से, पूछा है कि यार कलर की डिटेल शेयर करो, तो वो आएगा, बताएगा यार मेरे ये कलर्स हैं, ऑलरेडी ब्रांड कलर्स हैं, या मुझे ये कलर्स अच्छे लगते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार एक तो वो क्लाइंट इंगेज हो गया आपके साथ, मतलब आप ये समझ लें कि आपने लीड को वो जो उसको लीड में कन्वर्ट कर लिया, अब स्टेज आया है उसको सेल में कन्वर्ट करने का। फिर वो आपने कम्युनिकेशन, वो भी अगर आगे कोर्स हम स्टार्ट करेंगे तो डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप आगे फर्दर कम्युनिकेशन क्लाइंट से करके प्रोजेक्ट गारंटेड आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चनिंग होगी। इसके बाद एक चीज मैंने इधर मिस कर दी, आप लाजमी इसके बाद मेंशन करें कि जो भी आपने उस तरह के काम से रिलेटेड काम किया हुआ है, लाइक पोर्टफोलियो आपने फर्ज करें अगर क्लाइंट है वेब डेवलपमेंट का और उसकी वेबसाइट है स्पेसिफिक कोई डॉग केयर की प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो आपने कोई भी अगर डॉग केयर की प्रोडक्ट से रिलेटेड वेबसाइट बनाई हुई है तो वो लाजमी उसके साथ शेयर करें, ताकि उसको जब अपनी निच के अंदर क्या का सैंपल मिलता है ना क्लाइंट को, तो वो गारंटेड आपके पास आता है। लाइक अगर आप फर्ज करें कि ये जब मैं आपको चीज बता रहा हूँ ये बेसिकली यूज होगी जब आप प्रोजेक्ट पकड़े होंगे। अब फर्ज करें कि अगर क्लाइंट आपके पास जो क्लाइंट है उसने मैसेज किया है डिजाइन की निच में, और वो कह रहा है कि मुझे लाइक कोई बैनर चाहिए, और बैनर वो अपनी सर्विसेज बताता है, कार वॉश सर्विसेज हैं या कार वॉशिंग की कोई भी। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि कार वॉश सर्विसेज का आपने कोई भी काम पास्ट में किया हुआ है, कोई बैनर डिजाइन किया हुआ है, तो वो लाजमी शेयर किया, इंस्टेड कि आप बैनर डिजाइन उससे कई सारे शेयर करें। उससे बेहतर है कि कार वॉश के लिए आपने एक दो भी बैनर जो बनाए हुए वो उससे शेयर करें, तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि यार ये इस कैटेगरी में बंदा काम कर चुका है तो मेरा काम कर लेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप लोग कर रहे होते हैं पोर्टफोलियो अपनी शेयर कर रहे होते हैं, कि इंस्टेड के आपने एक जेनेरिक पोर्टफोलियो बनाई हुई सारे क्लाइंट उसी पे आप भेज रहे हैं। इससे बेहतर होता है कि आप दो तीन डिजाइन, या अगर आप वेब डेवलपमेंट की निच में या किसी और एसईओ की कैटेगरी में किसी को बैकलिंक्स चाहिए या कोई भी चीज चाहिए, तो आप ये काम जरूर करें कि जो पोर्टफोलियो शेयर कर रहे हैं उसके साथ वो, अगर आपने उसकी निच में कोई काम किया हुआ है,
मतलब अगर नहीं है आपके पास तो फिर तो डेफिनेटली आप जो आपकी पोर्टफोलियो है वही शेयर करेंगे, लेकिन आपने अगर किया हुआ निच के अंदर काम, तो आप वही पोर्टफोलियो से शेयर करें क्लाइंट के साथ जो उसकी निच के अंदर आपने काम किया हुआ है फर्दर इस तरह के कस्टमर्स के लिए। इससे क्या होगा कि उनको आइडिया होगा कि यार वो कॉन्फिडेंस हो जाता है। देखिए आप किसी बंदे से काम करवाने लगते हैं तो अगर उसने वही काम पहले किया होता है तो आपको पता होता है यार ये अगर ऑलरेडी कर चुका है तो मेरे लिए भी कुछ अच्छा ही करेगा। तो वो एक फिर आप इसको क्लोज करें और ये जिस तरह एक्सपेक्टिंग टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट सुन करके ताकि इस तरह वाला मैसेज हो जिससे आपको रिस्पॉन्स आए, ठीक है? आवाज आ रही है सबको? अच्छा, मेरी आवाज सबको आ रही है अभी? क्लियर है ना? अभी तक इधर तक जो मैंने चीजें बताई हैं, इनमें आपको कुछ समझ आया है, लाइक कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है कि यार कैसे प्रोजेक्ट पकड़ते हैं? और कोई इसमें से लाइक कोई क्वेश्चन आपका हो कि यार टेम्पलेट बेस्ड पिच जो मैंने आपको बताई है, कोई भी आपका क्वेश्चन इसके अंदर से है तो वो आप क्लियर कर लें, फिर हम फाइवर के उस पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है? फेसबुक फेसबुक वाला रिव्यू बच्चों बिगनर्स के लिए नहीं, देखें बिगनर्स जिस भी कैटेगरी के होते हैं ना, ये किरण आपका क्वेश्चन है, बिगनर्स जिस भी कैटेगरी के होते हैं ना, आपके लिए बेसिकली ये होता है कि आपने पहले अपना काम जो है करना पड़ता है। करना पड़ता है से मुराद है आप पोर्टफोलियो बनाने के लिए काम करें, अगर डिजाइनिंग की निच के अंदर है कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें फ्रीलांस वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है? उधर से आपके पास डिजाइन्स क्रिएट होते जाएंगे। अगर आप जो है वेब डेवलपमेंट की निच में, तो कुछ वेबसाइट्स 2-3 आप वर्डप्रेस की अपने माइंड के कॉन्सेप्ट से क्रिएट कर दें, या अपनी लाइक वो एक आपको एज अ प्रोडक्ट भी बन जाएगी आपकी, और दूसरा आपके पास पोर्टफोलियो भी बन जाएगी। तो ये अपनी जो स्किल सीखी हुई है उसको छोड़े ना, उसको प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग तो फिर तो ज़ाहिर है वो स्किल आपके ज़हन से निकल जाएगी और कंटिन्यू भी नहीं हो सकेगा, ठीक है? अच्छा, बाकी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्लाइंट डिटेल पर्सन, कैन यू शेयर दिस स्लाइड? स्लाइड मैं चेक कर लेता हूँ, मैं अगर दे सकता हूँ तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं। पोर्टफोलियो अगर मैं आपको बताता हूँ कितना होना चाहिए, आपने पूछा अगर आप हैं बेसिकली डिजाइनिंग की निच के अंदर, तो अगर क्लाइंट ने एक चीज मांगी हुई है लाइक, क्योंकि एज अ बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट में आपको सिंगल प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है, लाइक एक लोगो बनाना है, एक बैनर बनाना है, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते स्टार्ट में आपको क्लाइंट मिल जाए पूरी कंपनी की ब्रांडिंग आपको दे दे, इस तरह टफ होता है इस तरह वाला क्लाइंट ग्रैब करना। तो वो अब अगर एक लोगो मांग रहे हैं आपसे तो डेफिनेटली आपने कुछ लोगोज बनाए होंगे। अगर बनाए होंगे आपने लोगोस, तो उनके अंदर से आप जो उसकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो उसके साथ शेयर करें। 2 डिज़ाइन, 3 डिज़ाइन, क्वांटिटी 4 डिज़ाइन, मतलब वो उससे देख लेगा। आप मोस्टली अगर फर्ज करें डॉग केयर का लोगो बनाना है तो आप 2 डिज़ाइन भी उससे डॉग्स के आपने जो बनाए हुए प्रीवियस दिखाएंगे तो वो डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा, ठीक है? सर क्या ये सब टेम्पलेट ऑर्डर मिलने के बाद क्लाइंट को एंगेज करने के लिए करते हैं? नहीं 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 नहीं, ये तो क्लाइंट जब ऑर्डर मिल गया फिर क्लाइंट को आपने किस लिए एंगेज करना है? ये मैं बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ, सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर या जिन वेबसाइट्स पे बिडिंग होती है, जिस तरह अपवर्क या हमारे पास पीपल पर और है, उन पे बिडिंग करके आप प्रोजेक्ट्स उठाते हैं। उन वेबसाइट्स के ऊपर आप बेसिकली ये टेम्पलेट यूज करते हैं क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट उठाने के लिए, क्योंकि उधर 50 बंदों ने बिड किया हुआ है। इस तरह की ये लाजमी नहीं है कि आप यही यूज करें, इसमें बहुत मॉडिफिकेशन हो सकती है, बहुत सी चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन एक सैंपल सब के लिए लाइक, क्योंकि थोड़ा सा ये होता है कि इंग्लिश का इशू होता है, सेंटेंसेस ठीक नहीं बन रहे होते बंदे से। कभी कभार ये होता है कि यार आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती प्रोजेक्ट की, तो अगर आप इस टेम्पलेट को फॉलो करेंगे तो ये काम आपका आसान हो जाएगा बेसिकली, ठीक है? अच्छा, if it will be your first order then we can show as a previous work। आप अगर डायरेक्ट ऑर्डर आ रहा है तो फिर तो आपको प्रीवियस वर्क शो करने की जरूरत भी नहीं है ना, फिर आप लोग सीधा सीधा स्ट्रेट अवे मूव ऑन करेंगे किस पे, कि अब इस क्लाइंट के ऑर्डर को मैं सेटिस्फाई करूं, इसके रिक्वायरमेंट जो उसने बताई है डिजाइन या कोई भी चीज उसके मुताबिक बनाऊं।
ये चीजें जो अभी मैं आज सिखा रहा हूँ, ये जब काम नहीं आ रहा आपका तो उसको कैसे पकड़ना है, उसमें दो चीजें मैं आज मतलब, क्योंकि ये 50 या 60 मिनट का सेशन होगा हमारा मैक्सिमम, तो इस वजह से मैंने शॉर्ट शॉर्ट जो मैं लाइक इस टाइम के अंदर कोई ऐसा स्किल आपको दे दूं कि जिससे आप कोई लाइक आपको कोई फेवर हो जाए, तो मेरा ये इंटेंशन थी, इसलिए मैंने जो है ना आपको किया इसका ये टेम्पलेट बताइए, ठीक है। अच्छा, पीपीएच पे उन्होंने बंद कर दिया यार, पीपीएच पे मेरा तो बना हुआ अकाउंट, मुझे आइडिया नहीं है इसका। Because no one even opened my messages. I have also attached link to my samples, but they didn't. ये जवेरी आप बेसिकली कीप ऑन ट्राइंग, जो इसमें बेसिक चीज है, अगर फेसबुक पे आप कर रहे हैं तो आप ये नहीं है, अगर एक चीज वर्क नहीं कर रही तो दूसरी चीज को ट्राई करें, मतलब उसको कंटिन्यू रखें। लाइक फेसबुक पे आप कर रही हैं बिड प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन साथ साथ आप वेबसाइट्स के ऊपर आ जाएं, फ्रीलांसर पे बिड करें, लाइक अपवर्क पे करें, प्रपोजल्स भेजें, तो वो फिर क्या होगा कि आपका काम कहीं ना कहीं से आप एक वो रिदम पकड़ जाएंगे। सॉरी, पीपीएचपी न्यू आईडी सेशन 2 स्किल सेट हैं, ग्राफिक्स और एसईओ का, क्या 2 बजे के अकाउंट पे बन सकती हैं? नहीं नहीं, अगर फाइवर की बात करें तो फाइवर के अंदर आवाज आ रही है मेरे सबको? अब ओके, अगर फाइवर के अंदर आप बात कर रहे हैं, तो फाइवर में अगर आप बनाते हैं, बन तो सकती हैं आपकी गिग्स, लाइक एक एसईओ की निच में बन जाएगी, एक ग्राफिक की निच में, लेकिन इससे आपकी दोनों गिग्स की रैंकिंग डिस्टर्ब होगी। फाइवर में ये रिकमेंड करता है, फाइवर में ये रिकमेंडेड होता है कि आप एक कैटेगरी उठाएं, लाइक ग्राफिक डिजाइन की उधर जो सब कैटेगरी है उसके अंदर आप जाएं, और जो भी आपने उधर से उठानी है ग्राफिक डिजाइन की सब कैटेगरी के अंदर से, जो भी उनके अंदर निचेज हैं सब कैटेगरीज, उनमें से जिस मर्जी पे आपने गिग बनानी है बनाएं। लेकिन अगर आप वो टॉप पे जो कैटेगरीज हैं, एक सेकंड में स्क्रीन दोबारा से रीशेयर करता हूँ इसको रोक के, ताकि आपको आइडिया हो, साथ फाइवर ओपन कर लेता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड, मैंने खुद ऑफ की है। मैं एक सेकंड आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन fonts। अभी ये फाइबर की स्क्रीन सबको विजिबल है? सबको शो हो रही है स्क्रीन? परफेक्ट। अब आप लोग देखें, आप जब भी गिग बनाना शुरू करते हैं तो आप ये ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी है, इसके अंदर देख रहे हैं सब कैटेगरीज कितनी हैं, इनमें से किसी के ऊपर भी आप 7 स्टार्ट में मेरे ख्याल से 7 गिग्स होती हैं आपकी विदाउट लेवल, तो आप बना सकते हैं गिग, ठीक है। आप लोगो डिजाइन को उठाएं, ब्रांड स्टाइल गाइड्स को उठाएं, गेमिंग के अंदर आ जाएं, आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशंस, कोई भी चीज आप इनमें से अगर कर सकते हैं तो आप गिग बना सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। आप इसी अकाउंट पे डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरीज की भी गिग्स बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि वो आपकी जो है जो अकाउंट की वर्थ है ना, लाइक एसईओ होती है, वो डिस्टर्ब होगी। तो आप प्रेफरेबल ये होता है कि ग्राफिक डिजाइन की अकाउंट अगर बना है तो उसके अंदर ये सारी गिग्स हो, अगर डिजिटल मार्केटिंग का अकाउंट है तो उसके अंदर ये सारी इन कैटेगरीज की गिग्स हो। समझ आ गई आप सबको? मतलब आपने ये काम नहीं करना कि एक गिग डिजिटल मार्केटिंग की बनाई हुई है, एक राइटिंग की बनाई हुई है, एक वीडियो एनिमेशन की बनाई हुई है, इस तरह आपको किसी पे भी फिर काम करने का चांसेस बहुत कम होते हैं। हो सकता है आपका आ जाए कोई बाय लक, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। इस चीज को लाइक सबको समझ आ गया, प्रोजेक्ट उठाना, और ये जो मैंने फाइवर का थोड़ा सा बेसिक आपको बताया है, इसमें अगर किसी का अभी भी कोई लाइक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप पूछे, मैं देखता हूँ कोई अच्छा क्वेश्चन बीच में से मिला तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। ओके, ओके जी। सर स्टार्ट में फाइवर पर ऑर्डर आते हैं, फिर उसी की ऑर्डर बंद हो जाते हैं। अच्छा, ये इशू भी फाइवर वाले इश्यूज, ये फाइवर वाले इश्यूज हम लास्ट पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, फाइवर की जो भी इश्यूज है। टू डिफरेंट
नहीं, ये 2 अकाउंट्स नहीं बना सकते, उसकी भी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। फाइवर के अलावा इस जो चीज़ें मैंने बताई हैं लाइक प्रोजेक्ट ग्रैबिंग का इनमें किसी का कोई नहीं, अगर आप ये चेंज करते हैं तो भी लाइक कैटेगरी चेंज करते हैं तो अकाउंट का रैंक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए प्रेफरेबल ये होता है, मैं आपको भी फाइवर पे मैं आता हूँ, फिर जो है ना हम लोग फाइवर के क्वेश्चन इस सेशन लाइक फाइवर की गिग क्रिएशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलें हम लोग मूव ऑन करते हैं। मैं स्क्रीन दोबारा से रोक के फिर शेयर कर रहा हूँ। अब ये चीज़ जो आपको बताने लगा हूँ, अगर आप सबने गौर से सीख ली तो आई एम श्योर कि हाँ इसमें जो लाइक आप लोगों के करने वाली चीज़ें वो ये हैं कि आप 24 आवर्स अकाउंट को ऑनलाइन रखें, वो भी मैं तरीका बताता हूँ कैसे ऑनलाइन रखना है। और उसके अलावा जो है जब पहला मैसेज आता है तो बी क्विक, जैसे ही मैसेज आया फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स करें, क्लाइंट को एंगेज करें, बेशक 5 का ऑर्डर है, 10 का है, किसी भी तरह करके उसको पकड़ें। उस क्लाइंट को जाने नहीं देना आपने। फाइवर के ऊपर बेसिकली होता है कन्वर्जन रेट होता है। जब आप पहला मैसेज आया और पहला मैसेज आपने सेल में कन्वर्ट कर दिया, इट मीन्स कि आपका कन्वर्जन रेट 100% पे चला गया। अब वो 100% पे चला गया है का मतलब ये है कि आपको गिग को सही बूस्ट मिलेगा। और अगर वो क्लाइंट 5 स्टार रिव्यू दे के चला जाता है, इट मीन्स कि आप समझ लें कि अगले महीने में आपका कम से कम 300, 400, $500 टच होगा। एक ऑर्डर पे सारी गेम होती है और वो होता है पहला ऑर्डर जो आपका फाइवर के ऊपर आता है। फाइवर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? स्किल आपकी फाइवर के ऊपर मैं डिजाइनर्स को स्पेसिफिकली बहुत प्रो लेवल की स्किल होना जरूरी नहीं है, आप बेसिक से स्टार्ट ले सकते हैं। बिल्कुल बेसिक भी नहीं, थोड़ी सी आपको कम से कम लाइक लोगोस बनाना आते हों, अब ज़ाहिर है बिल्कुल ही आप अजीब सी चीज़ें बनाएंगे तो फिर काम आ भी गया तो आपकी रेटिंग खराब हो जाएगी और काम आना बंद हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप और ये फाइवर के बाकी क्वेश्चंस मैं अभी जो है लास्ट पे लूँगा, मुझे आप कंटिन्यू करने दें, टाइम फिर खत्म हो जाएगा, आप लोग दूसरी चीज़ सीख नहीं सकेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा जी, वापस आ रहे हैं हम लोग अपने टॉपिक पे या आप लोगों ने क्वेश्चन ही करते रहना है? क्या कहते हैं? कंटिन्यू करें? ओके जी, हम लोग आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। अ, मैं सबके क्वेश्चंस जो है लास्ट में 5-10 मिनट दोबारा एक दफ़ा लूँगा। अभी हम प्रेज़ेंटेशन जो है कम से कम ये चीज़ असल में इम्पोर्टेंट है। आप लोग सीख जाएँ तो बेहतर है। क्योंकि ये मोस्टली फ्री सेशंस जो होते हैं उनमें फिर इतनी काम की चीज़ मिलती भी नहीं है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है? बेसिक स्क्रीन, हाँ, स्क्रीन मेरी सबको विज़िबल है? जी, स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? मुझे चैट नहीं दिखाई दे रही है। ओके, ठीक है जी। हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं अपना आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक सबसे। अच्छा, फाइवर गिग क्रिएशन और इसकी जो मिस्ट्री होती है कि गिग में क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है? क्वेश्चंस आप लोगों के मैं लास्ट पे लूँगा। 9:06 हुए हैं, मुझे आप दे दें 9:20 तक मैं ये करूँगा और आखिरी 9:30 मतलब लास्ट 10 मिनट्स में हम जो है क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? 15 मिनट में मैं ये आपको सिखाऊँगा। फाइवर की गिग जब भी आप बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फाइवर का आप अकाउंट बनाते हैं। अब जो अकाउंट आप बनाते हैं, उसका जो नाम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप नया अकाउंट बनाते हैं। अभी सब ने मोस्टली आप में से ज़्यादातर ने ऑलरेडी अकाउंट्स बना दिए होंगे। लाइक ज़ाहिर है हर बंदे के पास मोस्टली एक लैपटॉप होता है या एक कंप्यूटर होता है या एक डिवाइस होती है जिस पे वो काम कर रहा होता है। तो एक-एक यूज़र नेम आपने रख लिया होगा, दैट्स ऑल राइट। लेकिन अगर आपने यूज़र नेम नहीं रखा हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं बेसिकली आप स्टार्ट लें फाइवर के ऊपर जो यूजर नेम है वो अपनी निच से रिलेटेड यूजर नेम रखें, सॉरी। जैसे अगर मैं डिजाइनर हूँ तो डिजाइन प्रो, ग्राफिक डिजाइनर प्रो, या अपने नाम के आगे डिजाइनर लगा के आगे कोई इस टाइप का वर्ड लगा दो, ठीक है? या लाइक क्रिएटिव, उसके बाद मतलब जो आपके निच से रिलेटेड नाम हो, अगर वो हों तो ये आपको एक एज मिलता है दो तरह से। एक एज इस तरह से मिलता है कि आपको लाइक फाइवर की जो एल्गोरिथम्स हैं उनमें सर्च इंजन में ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो जाती है कि अगर निच रिलेटेड नाम हो, ठीक है?
और दूसरी चीज ये होती है कि क्लाइंट्स के लिए वो नाम आसान होता है पिक करना। लाइक अगर वो अजीब सा नाम देखते हैं ना, तो मोस्टली ये होता है कि उसको वो ट्रस्ट बिल्ट नहीं होता। आप खुद अपना मतलब खुद को चेक करें कि आप कहीं जाते हैं तो अगर कोई नॉन बंदे हैं जिनके नाम क्लियर हैं, उनकी लाइक वेबसाइट पे किसी जाते हैं, क्लियर नाम लिखे हुए हैं, तो आपको क्या होगा, इजीली समझ आएगी कि यार ये ग्राफिक्स का बंदा है, इसका काम ग्राफिक्स से रिलेटेड होगा, ये वेब से रिलेटेड नाम है, इसका काम अच्छा होगा वेब की फील्ड में। अब नाम लिखा हो एक्स वाई जी ए बी सी, तो आप गारंटी ये चीज आपके जहन में आएगी, यार ये तो नाम ही, मतलब नाम पे जिस बंदे ने लिखने में टाइम नहीं लगाया तो उसने फिर आगे काम क्या करना। तो ये चीज है कि जब आप फाइवर का यूजर नेम सेलेक्ट करते हैं तो मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप या नया अकाउंट किसी ने नहीं बनाना, ये मिस्टेक नहीं करनी कि एक लैपटॉप में आप दूसरा अकाउंट बना दें और कल फिर अकाउंट बंद हुआ और सब मेरे पीछे आए सर आप क्या थे, तो नया अकाउंट बना लें, यूजर नेम नया रख लें। ये काम नहीं करना, ये आखिर में डिस्कस करेंगे सारा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है नाम। इंपॉर्टेंट चीज होगी यूजर नेम आपका, अगर निच से रिलेटेड होगा तो आपको एज मिलेगी, ठीक है। और नाम रखते हुए मेमोरेबल नाम रखें, इस तरह ना करें कि रैंडम लेटर्स लिख दिए तो वो, या आपकी ईमेल से जो रेडीमेड नाम आता है वो आपका यूज हो जाए, इस तरह आपने नहीं करना। दूसरी चीज हमारे पास है गिग का यूआरएल। अब जब आप गिग बनाते हैं, लाइक पहली दफा मैं एक सेकंड स्टॉप शेयर करके दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। फाइवर पे जब भी आप लोग जाते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शेयर स्क्रीन, एडवांस्ड पोर्शन ऑफ स्क्रीन शेयर, ओके। ये सबको दिखाई दे रहा है फाइवर का सेक्शन जो मैंने स्क्रीन शेयर किया है, ठीक है, विजिबल है, ओके परफेक्ट। अब ये देखें जित इधर यूजर नेम तो ऑलरेडी आपका बन गया, आप गिग क्रिएशन के ऊपर आए हम लोग, ठीक अच्छा है। फरमान भाई, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। जी जी करें। ये जरा स्टूडेंट से मैं फीडबैक ले लूं सेशन का, क्योंकि कल काफी सारे लोग कह रहे थे कि जी जरा मजीद समझाएं, थोड़ा सा डिटेल में जाएं। स्टूडेंट जरा बताइएगा प्लीज कि लेक्चर सही चल रहा है, इज इट इंटरेस्टिंग, शुड वी कंटिन्यू? आप लोग बैठ रहे हैं हमारे साथ, कुछ सीखने को मिल रहा है कि ये ऐसे ही हम बोली जा रहे हैं, कोई फायदा आपको हो रहा है कि? आप मुझे जरा रिस्पॉन्ड करेंगे चैट में प्लीज। ये ये पेड लेक्चर के अंदर सिखाया जाता है, ठीक है, ये डेमो सेशन के अंदर नहीं सिखाया जाता, ठीक है। तो प्लीज आप इसमें बैठें, कल भी हम एक सेशन करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। ये अभी जो फ्री सेशन वाली सीरीज है ना, उसमें जितना फायदा हो सकता है ले लीजिए, फिर जब पेड कोर्स अनाउंस होगा फिर आप लोग पीछे हट जाएंगे, तो वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप बैठो इस सेशन। जी सर, आप कंटिन्यू करें, और बहुत सुपर भी आपका फीडबैक है, एक्सीलेंट। अच्छा जी, चलो ये हम लोग कंटिन्यू, मुझे आप होस्ट फिर से बना दें, फिर चैट में ये मेरी इनके साथ कम्युनिकेशन थोड़ी रहती है लाइव में, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम लोग वापस आते हैं गिग को क्रिएट करने में जो जो आपके इश्यूज डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग करते हैं गिग क्रिएट बनाते किस तरह फाइवर के ऊपर, ठीक है। इसमें एसईओ का खास ख्याल रखना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर आप लोग लाइक एसईओ का ख्याल नहीं रखेंगे और गिग फर्स्ट टाइम, फाइवर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहली दफा जो आपकी गिग बनी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था आपके साथ कि मेरे 4-5 अकाउंट्स फाइवर के बंद हुए हैं। अब वो अकाउंट बंद होने की वजह थी कि एक अकाउंट बनाया, उस वक्त रूल नहीं था कि 2 अकाउंट्स भी चल सकते थे लैपटॉप में, वो रूल आया 2 अकाउंट्स वाला, तो जितने फालतू अकाउंट्स से बंद हो गए, सिर्फ एक बाकी। अब फिर इन्होंने प्योनियर का रूल आया, मतलब ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अभी मैं डिटेल में आपसे सिर्फ जो आपकी काम की चीज है वो डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी जो इश्यूज आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता विद इन द कोर्स हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अभी फ्री सेशन में आप कुछ लाइक यूजफुल स्टफ सीख लें, मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब गिग टाइटल आपने क्रिएट करना है। अब फर्ज करें मैं गिग क्रिएट करना चाह रहा हूँ, किस कैटेगरी की गिग क्रिएट करें डिजाइनिंग के अंदर, आप लोग बताएं किस कैटेगरी की हम लोग गिग क्रिएट करें, ठीक है। ये इमरान भाई से आप लोग लिंक ले लें, मेरे ख्याल से आप शेयर कर सकते हैं जिससे भी शेयर करना हो। अच्छा, हम सॉरी डिजाइनिंग, असल में ये अकाउंट जिस पे खोला हुआ है इसका डिजाइनिंग कैटेगरी है, हम डिजाइनिंग के अंदर ही करेंगे इंशाल्लाह। विद इन द कोर्स में आपको सारी गिग्स क्रिएट करना बताऊंगा, सोशल मीडिया की किस तरह होती है, इसके अलावा जो वेब डेवलपमेंट की गिग्स हैं। अब इवन मैं खुद वेब डेवलपमेंट के काम नहीं करता, मैंने वेब के एक स्टूडेंट ही मेरा था, उसको गिग बना के दी है, और वो माशाल्लाह उसको पहले महीने में ही $1000 से ऊपर का काम आ गया था। और अभी तो माशाल्लाह उसने अपना सेटअप कर लिया हुआ है तकरीबन इधर मीरपुर में।
तो लाइक किसी भी निच की आपको गिग में साथ साथ सिखाऊंगा। फिलहाल हमारा फोकस होगा ग्राफिक के ऊपर, ठीक है। हम लोग चलें जी, बना लेते हैं फ्लायर्स के गिग बनाते हैं। बीच में से एक फ्लायर्स की बनाएं, या एक सेकंड कोई 3D मॉकअप्स की गिग, नहीं 3D मॉकअप्स भी कोई इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मॉकअप, सिग्नेचर लोगो की बना लेते हैं अहमद नवाज, ठीक है। सिग्नेचर लोगोस की बनाते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देखना है, आपने गौर से देखना है। अब जब ये आप पहला टाइटल लिख रहे हैं ना, सिग्नेचर लोगोस, सिग्नेचर लोगो डिजाइन, अब गौर से मेरी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मतलब आप ये समझ लें कि आपको कोई भी नहीं सिखाएगा बाद में, और जितनी मर्जी आप YouTube से कोई 50 वीडियोस देखें, आपको नहीं समझ आनी ये चीज। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए लिखी हुई होती हैं, मिल जाएंगी आपको, लेकिन ये है कि बंदे को ढूंढने में टाइम लग जाता है। अगर आपको एक फ्री चीज मिल रही है तो उसको आप गौर से सीखें। सिग्नेचर लोगो डिजाइन, अब ये मैंने एक कीवर्ड लिखा है। अब ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, आई विल सिग्नेचर लोगो डिजाइन, इसका क्या मतलब है? लाइक ये ऐसा कीवर्ड है कि जिसकी कोई मुझे समझ नहीं आ रही, कि लाइक कोई बंदा पढ़े तो वो कहेगा यार ये गलत लिखा हुआ है, आई विल डिजाइन सिग्नेचर लोगो होता, या आई विल डू सिग्नेचर लोगो डिजाइन होता तो फिर ठीक था। अब ये फाइवर की एसईओ की बात आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें क्या है, आवाज क्लियर है सबको मेरी? परफेक्ट। अब इसमें क्या है कि अब आप जब ये पहला नाम लिख देंगे और इसके बाद गिग आपने क्रिएट कर दी, उसके बाद आप जितने मर्जी नाम चेंज करें, आपका एक गिग का यूआरएल बन जाएगा, जो बेसिकली इस प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों को बता रहा था, अनचेंजेबल यूआरएल फर्स्ट टाइम। आपका ये जो यूआरएल बनेगा इधर, वो आपका अनचेंजेबल होगा। मतलब आप बेशक बाद में इसका नाम कर दें आई विल डिजाइन सिग्नेचर लोगोस फॉर योर बिजनेस, आप बाद में इसका नाम कर दें आई विल डू क्रिएटिव सिग्नेचर लोगो डिजाइन, आप इसका नाम कर दें आई विल डिजाइन प्रोफेशनल सिग्नेचर लोगोस, जो मर्जी नाम करें, लेकिन जब पहली दफा आप गिग बनाते हैं तो ये आपका यूआरएल बन जाता है। यूआरएल का सबको पता है, वो जो लिंक आपका बन जाता है फाइवर के ऊपर, ये वो बन जाता है। तो ये यूआरएल आपका लाइफ टाइम फिर उसी गिग के साथ चलता है। अब ये यूआरएल में एसईओ करने के लिए, इसको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बनाने के लिए आप इसको इस तरह से लिखते हैं जिस तरह मैंने लिखा है, ठीक है। एक सेकेंड, अब ये देखो, इसको अगर आपने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड यूआरएल बनाना है, क्या करना है, आई विल सिग्नेचर लोगो डिजाइन। अब ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, लेकिन अब ये देखें 4 वर्ड्स मिनिमम है, तो आई विल लग्जरी या प्रोफेशनल सिग्नेचर लोगो डिजाइन, ठीक है। ये अब परफेक्ट हो गया हमारा यूआरएल, ठीक है। अब ये पहले टाइम, इसके बाद जब गिग बन जाएगी फिर मैं इसे एडिट करके आई विल डू प्रोफेशनल सिग्नेचर लोगो डिजाइन कर दूंगा, लेकिन वो वन टाइम लाइफ टाइम यूआरएल जो हमारा है वो बन गया होगा। मतलब मेरी गिग का जो मेन नाम है वो यही रहेगा, जो लाइक यूआरएल होगा, यूआरएल का सबको पता है, ठीक है। और ये जो चीज है जो डिस्प्ले में हो रहा होगा वो एक यूजफुल नाम होगा, मतलब जो सबको दिखाई दे रही होगी वो नाम होगा बेसिकली कौन सा, जो बाद में मैं एडिट करके रखूंगा। अभी वाला भी ज़ाहिर है जब तक ये रखूंगा तब तक यही दिखाई देगा, लेकिन बाद में ज़ाहिर है इसे मैं ग्रामेटिकली करेक्ट करके फिर यही नाम रखूंगा दोबारा। लेकिन स्टार्ट वाला जो है वो हमारा यूआरएल बन जाएगा। ये मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये सही तरह से समझ आ जाए। इंपॉर्टेंट चीज थी, समझ आ गई है सबको? गिग के टाइटल के बारे में मैंने जो चीज आपको बताई है, यूआरएल रखना है जो आपने, टाइटल किस तरह वाला रखना है, वो समझ आ गई है? आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग के बंदे हैं, आप इधर फर्ज करें आप कहते हैं एसईओ के बंदे हैं, मैं जी आपको 1000 लिंक्स बैक लिंक्स दूंगा, ठीक है। अब 1000 बैक लिंक्स का मतलब ये है कि आप आई विल आगे लिखें बैक लिंक्स, या फिर हाई, क्या बोलते हैं उसे, टीए डीए बैक लिंक्स, डोमेन अथॉरिटी बैक लिंक्स, हाई डीए बैक लिंक्स। अब जो भी इस कीवर्ड को आगे फाइवर पे सर्च करेगा तो आपकी गिग आएगी। आपने बेशक बाद में उसका नाम चेक कर दिया, मैं यही बता रहा हूँ आपको कि अभी ग्रामेटिकली से मैं सही इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये एक प्रोफेशनल यूआरएल बन जाएगा मेरा। बाद में मैं इसे एडिट करूंगा, फिर इसे ग्रामेटिकली करेक्ट करूंगा, मतलब जस्ट आई विल डू कर दूंगा इधर,
और फिर ये है कि वो डू वाला वर्ड साइड पे ही रहेगा, जो यूआरएल बनेगा वो ये बनेगा प्रोफेशनल सिग्नेचर लोगो डिजाइन, ठीक है। तो ये यूआरएल मतलब जिस कीवर्ड को मैंने टारगेट किया है वो कौन सा है, सिग्नेचर लोगो। आई विल सिग्नेचर लोगो डिजाइन भी सिर्फ कर सकते थे, लेकिन क्या वो 4 वर्ड्स हमें चाहिए, तो वो हमने सिग्नेचर प्रोफेशनल सिग्नेचर लोगो डिजाइन कर दी। अच्छा, अब ये आ जाए कैटेगरीज के ऊपर। अभी थोड़ा हम स्पीड अप करेंगे क्योंकि टाइम हमारा जा रहा है। कोशिश करें कि आप लोग कल का भी सेशन लें, मैं इसको कोशिश करूंगा कि कल जो है सम अप करूं अगर आज हमारा कुछ रह जाता है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, क्लास में इतनी चीजें एक्सप्लेन नहीं मैं कर सकता। ठीक है, टाइटल की समझ आ गई। कैटेगरीज में आपने सर अपनी आप निच जो टाइम ले सकते हैं बॉस, अगर आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं इसको तो यू कैन टेक टाइम, नो वरीज। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास क्या आ जाती है कि अगर आप इसको जो है कैटेगरीज के अंदर जो भी कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं वो कैटेगरी सिलेक्ट करें, हम ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी उठाएंगे, ठीक है। इसके बाद सब कैटेगरी के अंदर लोगो डिजाइन, डेफिनेटली ये चीजें बड़े एहतियात से ये भी करनी होती हैं कि आप इसमें आप 3D लोगो फर्स्ट करें, सिलेक्ट कर देते हैं, ऊपर आपने सिग्नेचर लोगो लिखा हुआ है, तो ये इशू हो जाएगा, मतलब इस तरह होगा कि आपको वो क्लैश हो जाएगा एसईओ का, और आपके पास वो चीज नहीं आएगी जो असल में आप लोग चाह रहे हैं। तो बेसिकली आपको इधर से ये सिग्नेचर की कैटेगरी ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस पे आ जाए फाइल फॉर्मेट्स में। फाइल फॉर्मेट्स में कोशिश ये करें कि जो डिजाइनिंग की निच के बंदे हैं तकरीबन हर फाइल ही आपको अवेलेबल होती है और सारी सिलेक्ट कर दें। क्यों? क्योंकि फाइवर पे जब क्लाइंट सर्च करता है तो उसके पास ये चेक्स होते हैं। चेक्स का मतलब ये है कि उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो सर्च ऑन द बेसिस ऑफ फाइल फॉर्मेट कर सकता है और उसमें वो सिलेक्ट करे एआई। अब उसने एआई की बेस पे अगर फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट किया और आपका ये बॉक्स अनचेक है, इसका मतलब ये है कि आपकी गिग उधर शो नहीं होगी क्योंकि आप एआई फाइल नहीं दे रहे डिजाइन की, ठीक है। ये होगी। अब ये भी चीज समझ आ गई, फाइल फॉर्मेट में ये इश्यूज अक्सर होता है कि लोग कहते हैं यार मेरे पास एआई जेपीजी बन जाती है, पीडीएफ का मुझे नहीं पता, पीएनजी का नहीं पता, पीडीएस पीएसडी का नहीं पता, ईपीएस सीडीआर एसवीजी का नहीं पता। तो फिर आपने अगर ये दो सिलेक्ट किए, क्लाइंट आता है उसको पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो उधर चेक करेगा, बॉक्स चेक करेगा पीडीएफ वाला, और उस बॉक्स में आपकी गिग नहीं शो होगी। क्यों? क्योंकि आपने फाइल फॉर्मेट में वो गिग सिलेक्ट ही नहीं की हुई। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोगों को समझ आ गई है। फाइल फॉर्मेट से रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने की है, आप सब लोगों को समझ आ गई है। ओके, अब नेक्स्ट टैग्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब टैग्स जब भी आप लोगों ने फाइवर पे पिक करना है तो टैग्स आप लोगों ने पिक करने हैं थोड़ी रिसर्च करके, अपनी निच की रिसर्च करके। एक सेकंड रुकिए सिर्फ आप लोग, मैं स्क्रीन ऑफ करके दोबारा से शेयर करूंगा। एक सेकंड सिर्फ। अच्छा, ये हमारी है बेसिकली, मैं स्क्रीन दोबारा आपसे शेयर कर रहा हूँ। किधर गई हमारी ये। अब मैंने कीवर्ड सर्च किया है कौन सा, सिग्नेचर लोगोस, ठीक है। उस पे ये सारी गिग्स आ गई, सबको स्क्रीन विजिबल है, दोबारा से वापस आ गए। परफेक्ट, ठीक हो गया। अभी ये मैंने सिग्नेचर लोगो का कीवर्ड सर्च किया, आप इस पे गिग्स देखें जो ऑलरेडी बनी हुई है फाइवर के ऊपर। 1K प्लस रिव्यूज हैं इस गिग के, बट उसी के साथ एक गिग बैठी हुई है जिसके सिर्फ 17 रिव्यूज हैं और पहले पेज पे बैठी हुई है। अब कोई वजह होगी जिसकी वजह से ये गिग इधर बैठी हुई है। अब वो वजह जानने के लिए हम इस गिग को क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये हमने गिग ओपन कर दी, ठीक है। अब देखें इसको, फाइवर के एल्गोरिथम्स के अंदर काफी सारी चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी जो शॉर्ट शॉर्ट में विद इन शॉर्ट टाइम आपसे ज़ाहिर है ये एक डिटेल्ड कोर्स है जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कंप्लीटली, लेकिन जितना मैं बता सकता हूँ वो आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। आई विल डिजाइन सिग्नेचर लोगो। सबसे पहले आप देखें सिग्नेचर लोगो, टाइटल के अंदर इसने लिखा है मेन कीवर्ड, इसका सिग्नेचर लोगो यूज हो रहा है। 7 ऑर्डर्स इन क्यू है इस बंदे के, ये भी चीज इंपॉर्टेंट होती है, नोट करने वाली चीज है, ठीक है। नीचे आए, इसकी अबाउट द गिग की डिस्क्रिप्शन में देखें,
अभी यही चीजें मैं आपको सिखाने लगा हूँ आगे, और अभी इधर से आप थोड़ा आइडिया लें। सिग्नेचर लोगो डिजाइन, हाईलाइटेड, बोल्ड, ठीक है, और बुलेट पॉइंट्स आर यूज्ड। मतलब एसईओ के तकरीबन जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, फाइल फॉर्मेट्स आप देख लें, जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी, पीएसडी, ईपीएस, एआई मिसिंग है, पता नहीं इसने किस लिए मिसिंग किया, बाय मिस्टेक इससे मिस हुई होगी, लेकिन फाइल फॉर्मेट्स भी कोशिश करें सारे आप लोग रखें, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, एक्सप्लेनेशन देखें, इसकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल क्लियर प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन है, कोई इस तरह मतलब गोल मोल बातें नहीं की हुई, या कोई मतलब इंटरेस्टिंग किस्म की डिस्क्रिप्शन लग रही है। वो चीज नहीं है कि यार आप एक लंबी सी कहानी लिख दी और उसके अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स बना के, बेसिक पैकेज में व्हाट इज ऑफरिंग, ही हैज एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली व्हाट इज ऑफरिंग इन स्टैंडर्ड पैकेज, प्रीमियम पैकेज, सारी चीजें उसने क्लियरली एक्सप्लेन की हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, मतलब जो क्लाइंट उसके पास आ रहा है। एक, इस गिग की एसईओ बहुत अच्छी हुई हुई है, इस वजह से ये रैंक कर रही है। दूसरा क्या है कि रेटिंग इसकी देखें 5 स्टार और 17 ऑर्डर्स। इसका मतलब ये है कि ये रिसेंटली बंदा स्टार्ट हुआ है, और इसके पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं अभी तक, एक ऑर्डर में 1 पॉइंट की रेटिंग भी इसकी नहीं गिरने दी इसने। मतलब क्लाइंट जो आ रहा है उसको इतना ये सेटिस्फाई करके भेज रहा है कि इसकी रेटिंग पूरी 5 स्टार है। अब ये गारंटेड, अगर ये 7 ऑर्डर, ये आज के ऑर्डर आज करेगा तो गारंटेड ये गिग आप ये समझ लें कि 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 210 ऑर्डर ये गिग एक महीने के कम से कम कर लेगी। अगर ये 7 ऑर्डर आज अगर ये बंदा कंप्लीट करता है, तो फाइवर पे जब काम आना स्टार्ट होता है तो उसको फिर बूस्ट लाना आपके अपने बस में, अपने कंट्रोल में होता है, किस तरह से आप उसे मैनेज करते हैं। कभी कभार फाइवर ये होता है कि वो कोई रूल्स चेंज करता है अपनी वेबसाइट के, या कोई एल्गोरिथम्स वगैरह इनके अपडेट होते हैं, तो उस वक्त कोई इशू आ जाता है कि कुछ गिग्स ठीक ठाक चलती हुई बैठ जाती है, लेकिन मोस्टली ये चीजें वर्क करती हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इस गिग को आपने पिक किया, इसके टैग्स आप लोग देख लें, ये इसके टैग्स हैं। सिग्नेचर, मिनिमलिस्ट, कस्टम लोगो, लोगो डिजाइन, मॉडर्न, लोगो मेकर। अब ये टैग्स आप लोग कोशिश करें कि नोट कर लें। अब ये एक लंबा प्रोसेस है, नोट करें, फिर और दूसरी गिग सर्च करें, उनके कम से कम 10 गिग्स उठाएं इस तरह वाली जिनकी पहले पेज पे पड़ी हुई है। गिग बनाने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, सबको समझ आ रही है ना, बोरिंग तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है अभी थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग लग रहा हो, लेकिन ये अगर आप लोग सीख जाएंगे तो आपको बहुत फायदा देगी, तकरीबन हर निच के बंदे के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, किधर गए थे हम लोग, हाँ इधर से आप टैग्स है ना, इन टैग्स को आप लोग उठाएं, इधर से ही पिक करें सारे टैग्स, एक नोट पैड की फाइल बनाएं, सारे टैग्स लिख दें। आप कम से कम इसी तरह वाली 10 गिग्स खोलेंगे। ये मैं पूरा प्रोसेस कंटिन्यू मतलब 10 गिग्स खोल के तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ। अब एक ये गिग मैंने उठाई है, ये 30 रिव्यूज वाली गिग भी मैं उठाऊंगा, 82 वाली भी उठाऊंगा। अब ये के वाली गिग्स को उठाने का कोई खास फायदा नहीं है, ये 13 रिव्यू स्टूडियो गिग है, इसको भी आप छोड़ दें। ये फाइबर चॉइस है, इसको भी साइड पे रखें आप लोग। ये 11 रिव्यूज वाली गिग है, इसको मैं उठाऊंगा। उसके अलावा आप लोग नीचे आते जाएं, जितने कम, ये विदाउट, लेकिन ये स्टूडियो है, इसको साइड पे रहने दें। जितने कम रिव्यूज वाली गिग्स आपके पास पहले पेज पे पड़ी हैं उन सबको खोलें, और उनके टैग्स को आपस में कंपेयर करें। लाइक मैंने देखा जो टैग रिपीट हो रहा है ना, अब सिग्नेचर का टैग आप फर्ज करो 10 गिग्स खोलते हैं, उनके अंदर 4 गिग्स के अंदर था या 8 के अंदर था, तो आप अपना एक टैग सिग्नेचर रख लो। जो टैग्स मैक्सिमम रिपीट हो रहे हैं उन गिग्स के अंदर, वो सारे आपने अपने अंदर रख लेना है। समझ आ गई है सबको? अगर पहले 8 टैग्स रिपीट हो रहे हैं, सिग्नेचर 8 गिग्स के अंदर आ रहा है, मिनिमलिस्ट 6 गिग्स के अंदर आ रहा है, कस्टम लोगो 4 के अंदर आ रहा है, तो वो जो सीरीज में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले टैग्स हैं, वो आपने अपने टैग्स रखने हैं फॉर द गिग। समझ आ गई सबको? ये हर निच के बंदे की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ आप ग्राफिक या वीडियो एडिटिंग या कोई मर्जी, जो मर्जी आपकी निच है, आप गिग बनाते हुए इन चीजों का ख्याल रखें, आपको इंशाल्लाह आपका काम जरूर आएगा जी। इधर तक सबको टैग्स की समझ आ गई है, कैसे पिक करना है टैग्स? अब मैं इसी बंदे के फिलहाल उधर जो है टैग्स डालूंगा। आपके मैसेजेस नहीं आ रहे, सबको समझ आ गई है टैग्स का जो मैंने बताया कि कैसे लिखने हैं अपने टैग्स, और रिसर्च कैसे करनी है टैग्स के? परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, सिग्नेचर में वापस आते हैं हम लोग अपनी गिग पे। इधर आ जाएं, हम इसी के टैग उठाते हैं, हमने जो देखा था गिग ये वाला। इसमें सिग्नेचर, SIGNETUR, सिग्नेचर,
ठीक हो गया। सिग्नेचर्स नहीं, सिग्नेचर, SIGNATUR। टैग्स बिल्कुल डेफिनेटली, ये बेसिकली ये वेबसाइट की एसईओ आप नहीं कर रही है। एक चीज, ये जो एसईओ के बंदे हैं इनको थोड़ा ये होगा कि यार ये हो सकता है ये टैग्स जो है, अब इसने मिनिमलिस्ट का टैग यूज किया है, ये भी हम लोग मिनिमलिस्ट, ठीक है। उसके बाद कस्टम लोगो, सॉरी लोगो। उसके बाद आप लोग आ जाए जनाब लोगो डिजाइन। लोगो डिजाइन का टैग आप मतलब लोगो की निच में अगर आप गिग बनाते हैं तो लाजमी यूज करें। उसके बाद मॉडर्न, उसके बाद ठीक हो गया। इसके 6 टैग्स कैसे आ गए? इसने बेसिकली छोटे टैग्स यूज किए शायद इसलिए, लेकिन एक सेकंड, बस ये टैग्स हमारे 5 होते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही इस बंदे के 6 टैग्स कैसे। नहीं ये रिलेटेड टैग्स हैं, एक सेकंड रुक जाए। यही है, यही है। अच्छा ये टैग्स हो गया हमने जो आपने डाल दिए थे, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब आपके पास आएगा प्राइसिंग का ऑप्शन, आपने प्राइस किस तरह करना है अपने गिग को, ठीक है। अब प्राइसिंग में आप डिटेल में ये पैकेजेस वगैरह डिफाइन करके इसको सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज या कोई भी टायर 1, टायर 2, टायर 3 या लेवल 1, बेसिक लेवल या कुछ भी इनके नाम, इधर टॉप पे आपने नाम देना है पैकेज को। तो कैची सा नाम हो जाए, बेसिक या जो भी आप लाइक, काफी सारी चीजें होती हैं जिनको आप इस तरह पैकेजिंग में डिफाइन कर सकते हो। नाम होते हैं जैसे ये गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, टॉप टू बॉटम, ठीक है, ये रख सकते हो। या आप कर सकते हो टायर्स की फॉर्म में, टायर 1, टायर 2, टायर 3, या बेसिक, इंटरमीडिएट, प्रो टायर, ठीक है। ये आप अपना नाम इधर रखना है। इधर आपने ये गलती नहीं करनी कि बस सारा वो डिस्क्रिप्शन वाली कोई चीजें डालना शुरू कर दो या कीवर्ड अच्छा डालना शुरू फुरकान, कर दो। यहाँ पे सजेशन भी इनको दे दें कि ये जो प्राइसेस हैं न्यू बी के लिए क्या प्राइसेस होनी चाहिए, जब वो किसी भी क्लाइंट को एक्सपेक्ट करता इसी है तो क्या प्राइसेस को रखनी चाहिए उसी चीज पे इनिशियली। मैं आ रहा हूँ इमरान भाई, मैं ये तरतीब से चल रहा हूँ, उसी चीज पे आ रहा हूँ, आगे प्राइसिंग का ही हम डिस्कस करने लगे। अच्छा, इसके बाद ये जो डिस्क्राइब योर डिटेल्स हैं, इसमें आप लोग क्या अपनी डिटेल गिग की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है पैकेज की डिस्क्रिप्शन। अब इस पैकेज में आप अनलिमिटेड रिव्यूज दे रहे हैं, बेशक नीचे इधर आप मेंशन कर सकते हैं। आप साथ लिख दें इसमें मैं जो चीज आप दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, शॉर्ट मतलब मेरे ख्याल से इसमें 30 वर्ड्स आप शायद लिख सकते हैं, तो उस हिसाब से शॉर्ट, जैसे मैं अब पैकेज टायर 1, अब मैं ये कंप्लीटली आपको करके दिखा रहा हूँ। दुआ करेंगे मुझे इतना टाइम मिल जाए, ये ना हो कि अगले लेक्चर का टाइम स्टार्ट हो जाए और हम इधर ही रह जाए। टायर 1, टायर 2, टायर 3, ठीक है। एक थोड़ा सा मैंने ये बल्कि मैं कैपिटल आई रखता हूँ इसको, ठीक है, ठीक है। ऐसे ये हो गया, ठीक है। अब मैं इधर इसका डिस्क्राइब करने लगा पैकेज को। फर्स्ट करो बेसिक पैकेज में मैं ऑफर कर रहा हूँ सिंपल सिग्नेचर, सिग्नेचर लोगो, ठीक है। और अब ये देखें, थोड़ा इसको इसकी लुक इंटरेस्टिंग बनानी होती है, बिल्कुल ये नहीं कि बस रैंडम एक कहानी से लिखना शुरू कर दी और उसे आप जो है खींच के ले गए। इस तरह नहीं करना, इंटरेस्टिंग लुक इसकी बनाएंगे, जितना ही पीलिंग होगा उतना ज्यादा आपके चांसेस होंगे कि जो आपकी गिग पे जब क्लाइंट क्लिक कर रहा है तो वो आपको ऑर्डर करे। अब बोरिंग बनाएंगे इसको तो फिर आगे क्लाइंट ऑर्डर नहीं करेगा। इसमें आप यूज कर सकते हैं स्टार्स होते हैं, ये टेक्स्ट स्टार्स गूगल से डाउनलोड करके गैप्स डालने के लिए, ये बार यूज कर सकते हैं, कोई अच्छी चीज। अब ये नहीं कि बिल्कुल ही कोई अजीब सी चीज उठा के रख दें, लेकिन जो पार्टिशनिंग के लिए यूज होती हैं चीजें वो आप यूज कर सकते हैं। और टायर्स के नाम में भी आप स्टार्स यूज कर लें, अगर टेक्स्ट के जो स्टार्स हैं वो थोड़ा कैची बना देते हैं इसको, मतलब वैरायटी ऑफ थिंग्स आपके पास अवेलेबल होती है, ठीक है। सिंपल सिग्नेचर लोगो, और फर्स्ट करें मैं फ्री सोर्स फाइल, और
1 रिवीजन इसके अंदर फर्ज करो मैं ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेकंड टायर में 2 या प्रो क्वालिटी सिग्नेचर लोगो, और इसकी 2 वेरिएशंस में इसके अंदर फर्ज करो ऑफर कर रहा हूँ। रिवीजन बेसिकली होता है आपका कि जो आप करते हैं, जब आपने डिजाइन कर दिया है तो क्लाइंट को उसमें कुछ चेंजेस चाहिए होता है, तो वो कितनी दफा मांग सकता है। अगर आप ये लिमिटेड रखते हैं एक रिवीजन, तो इसका मतलब है कि वो एक दफा आपसे चेंज मांग सकता है, दूसरी दफा चेंज मांगेगा तो इट मींस ही हैव टू पे एक्स्ट्रा, उसको इसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब अगर वो एक्स्ट्रा नहीं देता आपको तो वो चेंज नहीं मांग सकता। लाइक वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं दूंगा और ऑर्डर जो है रिव्यू खराब करूंगा। ये धमकी फाइबर वाले आजकल नहीं मानते। आप उनको रीच आउट करें, उन्हें कहेंगे यार ये क्लाइंट इस तरह कर रहा है, तो फिर हो जाता है। लेकिन आपने अगर अनलिमिटेड मेंशन की हुई है तो फिर क्लाइंट को आप लोग डिलीवरी टाइम भी स्टार्ट वाले जितने बंदे हैं सब अपना 1 डे रखें। 1 डे से ऊपर डिलीवरी टाइम पे बहुत कम चांसेस होते हैं क्लाइंट आपको ऑर्डर करे। क्यों? क्योंकि आपने अभी मार्केट में आना है। जब आप मार्केट में आ जाते हैं, आपके 15-20 ऑर्डर्स इन क्यों है, आपको कोई टेंशन नहीं। आप 3 दिन डिलीवरी टाइम रखें, 4 रखें, 100 तक भी ऑर्डर्स जाते हैं, 2-2 3-3 100 इन क्यू तक भी जाते हैं। तो आप अगर फिर डिलीवरी टाइम ज़ाहिर है उसके हिसाब से एक्सपेंड करना पड़ता है बंदे को। लेकिन स्टार्ट में आप लोग 1 डे ही रखें। एक लोगो आप आसानी से 1 घंटा, अगर स्टार्टर भी हैं तो 2 घंटे 3 घंटे में तो बना ही देंगे। तो एक दिन में 2-3 घंटे लगा के $5-10 स्टार्ट में आप लोग अर्न कर लें तो मेरे ख्याल से एनफ है आपके लाइक 3-4 माह के शॉर्ट टाइम के लिए। फिर आप लोग आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाएंगे, ठीक है। अब 2 वेरिएशंस डिजाइन के अंदर फर्ज करो मैं ऑफर करूंगा इसे, और उसके बाद आप लोग आ जाएं प्रो क्वालिटी है, 2 वेरिएशंस हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ इसे अनलिमिटेड रिवीजन इस पैकेज में मैं दे देता हूँ, ठीक है, अनलिमिटेड रिवीजन। उसके बाद मैं कहता हूँ फ्री सोर्स फाइल भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, फ्री सोर्स फाइल, ठीक है। इतनी ही होती है, थोड़ा सा इसे फ्री सोर्स फाइल 1 रिवीजन, और इसके अंदर मैं इसको ऑफर कर रहा हूँ क्या, PNG हाई रेजोल्यूशन, ये चीज़ें, ठीक है। और भी कोई चीज़, मतलब इसकी लेंथ पूरी आप अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो सारी लिखें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट फाइल, ठीक है, ये चीज़ें मेंशन करते हैं। मतलब इसको पार्टीशनिंग बड़ी प्रॉपर रखनी होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे लिखें प्रो प्रो लोगो डिजाइन, इस प्रो लोगो नहीं, प्रो सिग्नेचर लोगो, ठीक है। निच के अंदर आप सिग्नेचर लोगो प्रीमियम कर दें, प्रो को आप प्रीमियम कर दें। मतलब क्वालिटी ज़ाहिर है सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस लगे। उसके बाद आप इसमें 3 वेरिएशंस दे दें क्लाइंट को कॉन्सेप्ट की, मैं सब बताता हूँ। स्लैश बेसिकली ये तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके बैक स्पेस के नीचे की होती है, उससे आ जाती है 3 वेरिएशंस। और उसके बाद मैं दे देता हूँ VIP कस्टमर सपोर्ट, ताकि उसको थोड़ा आइडिया हो यार, कस्टमर सपोर्ट। और उसके बाद सोर्स फाइल बेसिकली जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने काम किया होता है उसकी फाइल होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोग जो है इसमें अनलिमिटेड रिवीजन्स डेफिनेटली होंगे, अनलिमिटेड रिवीजन्स। और उसके बाद और क्या आप इसमें दे बस टेक्स्ट का स्पेस ही इतनी होगी, 2-3 लफ्ज लिखूंगा, खत्म हो जाएगी, ठीक है। 1 डे डिलीवरी टाइम आपको दे दिया। सोर्स फाइल बेसिकली जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आप काम करते हैं उसकी फाइल होती है, ये मैंने ऑप्शन चेक कर दिया, अनलिमिटेड रिवीजन्स, अनलिमिटेड रिवीजन। अब देखें, बेसिक पैकेज में मैं सोर्स फाइल दे रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट दे रहा हूँ, लोगो रेजोल्यूशन दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड में मैं सोर्स दूंगा, ये दूंगा, मॉकअप भी दे दूंगा। बल्कि इसमें प्रीमियम में मैं अनलिमिटेड रिवीजन्स की जगह डाल देता हूँ सोशल मीडिया किट प्लस STA स्टेशनरी, ठीक है। ये प्रीमियम पैकेज में मैं डाल देता हूँ साथ, ठीक है, ताकि प्रीमियम थोड़ा यूनिक हो जाए। सोर्स फाइल देना मस्ट होता है लेकिन पैकेजेस के हिसाब से होता है। अगर आप स्टैंडर्ड में नहीं देते तो ठीक है, आप ना दें, प्रीमियम में दे दें, बेसिक में दे दें, और इंटरमीडिएट में दे दें, प्रीमियम पैकेज में दे दें, ठीक है। ये आपकी सारी स्टेशनरी सोशल मीडिया किट, इसमें वेक्टर फाइल सोर्स फाइल। अगर आपने इलस्ट्रेटर में काम किया डिजाइनर्स के लिए तो आपका जो है
वो होगी इलस्ट्रेटर की फाइल होगी, अगर आपने फोटोशॉप में काम किया है फोटोशॉप की फाइल होगी, जिस सॉफ्टवेयर में काम किया होता है उसकी फाइल सोर्स फाइल होती है। वेक्टर फाइल बेसिकली होती है आपके, डेफिनेटली उसके रेजोल्यूशन वेक्टर होने चाहिए, वो इलस्ट्रेटर में जो है आपकी बनी हुई फाइल होनी चाहिए वो वेक्टर होती है। ईपीएस फॉर्मेट होता है इसका, ये आगे ज़ाहिर है डिटेल में जब देखेंगे फिर मैं शुरू हो जाता हूँ तो सारी चीज़ें फिर तफसील से आ जाती हैं। अच्छा, ये सब हो गया आप लोगों का सिलेक्ट। इनिशियल कॉन्सेप्ट इसमें 3 कर दें, इसमें इनिशियल कॉन्सेप्ट 2 कर दें, इसमें इनिशियल कॉन्सेप्ट 1 कर दें। अब देखिए तीनों पैकेजेस में वेरिएशन आ गई। प्राइसिंग इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्ट में आप लोग कोशिश करेंगे प्राइसिंग अपनी, जाहिर है आप ना ओवर चार्ज करें और ना बहुत कम चार्ज करें। अब एक बेसिक लेवल का बंदा जो है वो सिग्नेचर लोगो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टाइम लगाए तो 1 घंटा लगाएगा, लेकिन अगर आप 2 घंटे भी लगा लें तो खैर है, मतलब आप लोग बना लेते हैं सिग्नेचर लोगो, इतना बड़ा इशू नहीं होता उसमें, ठीक है। तो एक अगर आप वो 2 घंटे के $5 भी आपको दे रहा है फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए भी आप इस प्राइस पे काम करें, आपका काम चल रहा है, तो दूसरे महीने में आप प्राइसिंग इसके डबल कर दें, 10, 30, 50 कर दें, वो फिर आपको उस पर भी काम चलेगा, ठीक है। 5, 10, 15 दो एक वेरिएशन, 5 में 2, 10 में 3, 15 में, लेकिन अब पैकेजेस में थोड़ी उसको लालच देनी है कि वो प्रीमियम की तरफ आए, क्योंकि इसमें आप सोशल मीडिया की स्टेशनरी ऑफर कर रहे हैं जो कि टोटली 10 मिनट का काम है। मतलब आपने टेम्पलेट बनी होती है, अगर आगे कोर्स में मैं करवाता हूँ डिजाइनिंग का तो उसमें आपको बता दूंगा, अगर आप ऑलरेडी हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता हो कि यार ये 10-15 मिनट का काम होता है, ठीक है। अब डिलीवरी टाइम हमने सबका 1 डे रखा है, ये गिग एक्स्ट्राज होते हैं, इनको जितना आप यूज कर सकते हैं करें। एडिशनल रिवीजन फॉरेन एडिशनल $5 अगर वो मांगता है 1 डे, ठीक है। एडिशनल लोगो कॉन्सेप्ट फॉरेन एडिशनल $5 एंड एन एडिशनल 1 डे। 3D मॉकअप अगर आप दे रहे हैं $5 में एडिशनल 1 डे डाल दें। स्टेशनरी डिजाइन अगर फर्स्ट करें वो बेसिक पैकेज, ठीक हो गया यार, आप करो करिए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, काम आएगा आप लोगों का। सोशल मीडिया फॉरेन एक्स्ट्रा $10 एंड एन एक्स्ट्रा 1 डे, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपने गिग एक्स्ट्राज में डाल दी। अब हम मूव ऑन करते हैं, इसकी जो है हमारी ये सारी इधर तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट चीज पे जाएं। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा स्किप करने वाली गलती ना करना, क्योंकि एक्स्ट्राज पे आजकल इनका काफी फोकस है फाइवर वालों का ना। तो कोशिश ये करें गिग एक्स्ट्राज डालें, इवन साथ अपने मर्जी के टाइटल डाल के गिग एक्स्ट्राज डालें। जैसे सिग्नेचर है तो मैं उसे कहता हूँ सिग्नेचर किट दूंगा जी, सिग्नेचर किट। इसमें मैं उसके बेसिकली लोगों को ब्रांड कर दूंगा डिफरेंट चीजों के ऊपर, 15 मिनट का काम है टोटल। एक्स्ट्राज लाजमी डालें। आई विल प्रोवाइड डिटेल्ड signature kit for your logo, ठीक है, of your logo, sorry, of your logo for an extra। और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप एक्स्ट्राज की वजह से आप सेल कर जाते हैं, मतलब क्लाइंट आता है तो वो आप 3D मॉकअप, ये यार ये जो डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें ये फिलहाल रहने दें, ये मैं लाइक आगे कोर्स करवाऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल सारों का एक जेनेरिक जो हम लेके चल रहे हैं उसको सबको समझ आए, उसमें हम लोग ज्यादा स्टिक रहते हैं, ठीक है। फॉर एन एडिशनल 1 डे, ठीक है, $15 में एक $20 में कर दो। सिग्नेचर किट दूंगा एक एडिशनल 1 डे में, ठीक है। इधर तक सबको क्लियर है, मतलब ये एक्स्ट्राज आप लोग डालें, कोशिश करें कि डालें। सिग्नेचर किट हो सकती है, आप इसे कह सकते हैं कि यार मैं साथ आपको कोई लाइक अपसेल करें, अपसेलिंग बहुत जरूरी होती है इसमें प्राइसिंग अपनी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। यार ये जो निच स्पेसिफिक काम है ना, अभी फिलहाल क्योंकि मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस की बेस पे मैं डिजाइनिंग को पकड़ लेता हूँ बार बार, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम हर निच को तकरीबन, ज़ाहिर है अभी किसी एक को हम पकड़ सकते हैं, तो विद इन द कोर्स सारी निचेस को हम प्रॉपर गिग्स बना के टच करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी डिस्क्रिप्शन की बारी आ गई, आप आते हैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे। देखें गिग टाइटल में एक दफा मैन कीवर्ड हम लोगों ने यूज किया है, ऐसा ही है। डिस्क्रिप्शन अब अनचेंजेबल यूआरएल आपको बता दिया, यूजर नेम की आपको समझ आ गई। अब डिस्क्रिप्शन में क्या है कि एक दफा मैन कीवर्ड स्टार्ट में आपने यूज करना है। स्टार्ट का मुराद है पहली 3 लाइंस के अंदर आपने अपना मैन कीवर्ड यूज करना है और उस पे एम्फेसिस डालना है, लाइक उसको बोल्ड करना है। यार आपका जो गिग का डिस्प्ले होगा पोर्टफोलियो एज अ न्यू सेलर जो आपने लगाया होगा, उसकी बेस पे क्लाइंट आपको ऑर्डर करेगा। क्लाइंट ये नहीं देखेगा, बहुत रेयर होता है क्लाइंट ये देखते हैं, अक्सर ये भी होता है कि क्लाइंट पॉसिबिलिटी देखता है कि
इसके 1000 रिव्यूज हैं, इसका इसने मेरा काम पता नहीं कितना लटका देना है, मैं इस बंदे को देता हूँ जो फ्री है। तो ऑर्डर्स आते हैं, ये नहीं है कि आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे। मतलब आप ये बिल्कुल वो गिव अप वाली सोच ना रखो जहन में कि यार न्यू सेलर हूं तो मुझे कौन सा किसी ने ऑर्डर करना है, ये चीज नहीं है। प्राइसिंग आप सेट करो, ये तो बहुत नॉर्मल प्राइसिंग है। इसी कैटेगरी के अंदर आप गिग्स देखो ना, अभी सिग्नेचर लोगों की हमने जो गिग्स खोली हुई थी, आपने देखा नहीं है कि किस किस लेवल की प्राइसिंग थी उनकी। अभी इसके अंदर किधर हमने ये खोली थी ना, अब आप देखें स्टार्ट हो रहा है बेसिक पैकेज जो है हमारा, स्टार्ट हो रहा है किधर से, $25 से, $15 से। $5 वाली गिग्स गिनी चुनी है इधर, देख रहे हैं $20। मतलब इनके प्रीमियम पैकेजेस 50-50 $60 के, तो आप प्राइसिंग डेफिनेटली कम रख रहे हैं, ज्यादा नहीं रख रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि आप ज्यादा रख रहे हैं, ये प्राइसिंग लो है। मैं तो आप लोगों को कम रख के बता रहा हूँ और आप लोगों को लग रहा है ज्यादा रख के बता रहे हैं। अच्छा यार, ये जो पोर्टफोलियो वगैरह ये चीजें अभी आज को थोड़ा इसको लेक्चर को फोकस रखें कि आप सीखें ये चीजें जो सिखा रहा हूँ। बाकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता कवर होंगी, ये इंपॉर्टेंट चीजें ये आप सीख लें, बाद में हो जाएगा, पोर्टफोलियो बनेगा, सब कुछ होगा। अच्छा, एक कीवर्ड स्टार्ट में डालना है, उसके बाद ऑफर को प्रिसाइजली एक्सप्लेन करना है, इसके अंदर मेंशन क्या चीजें करनी है, ये चीजें आप लोग अगर जहन में रख लें, आपकी डिस्क्रिप्शन आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी का कॉपी करने की या कहीं से उठाने की। इवन आपकी इंग्लिश ठीक भी नहीं है, 2-4 माड़े मोटे सेंटेंसेस आप लोग बना लोगे, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स भी आप जो है प्रॉपर यूज करें। ये देखें मैंने मेंशन किया हुआ था, और जो गिग अभी हमने खोली है उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स मतलब हेडिंग्स बने हुए सेपरेटली, ठीक है। ये बेसिक पैकेज का हेडिंग उसने डाला, फिर उसके आगे पॉइंट्स डाल दिए उसने, फिर स्टैंडर्ड का डाला, इंटरमीडिएट और फिर प्रीमियम, ठीक है। फिर मेन कीवर्ड अपना लास्ट पे यूज करें एक दफा, ठीक है, और दरमियान में भी कोशिश करें एक दफा यूज करें। अच्छा यार, ये प्राइसिंग वगैरह इंशाल्लाह अभी बाद में, अल्लाह खैर करे, अभी हम ये चीजें जो कर रहे हैं ये कंप्लीट हो जाए, टाइम क्योंकि काफी हो रहा है। तो वापस आते हैं इसे पे, गिग जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखें, एंड वेलकम, थोड़ा सा वार्म वेलकम करें बंदे को, वेलकम टू माय गिग, सिग्नेचर लोगो डिजाइन। मैं बेसिकली थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। मैंने इसको बोल्ड और हाईलाइट कर दिया, पहली लाइन के अंदर ही मैंने अपना कीवर्ड यूज कर लिया। अब मेन कीवर्ड का मतलब है, अगर आपने गिग, मैंने सिग्नेचर लोगो की बनाई है तो सिग्नेचर लोगो डिजाइन इज माय मेन कीवर्ड। अगर मैंने गिग बनाई है सोशल मीडिया मार्केटिंग की कोई स्पेसिफिक निच को टारगेट करके, तो वो मेरा मेन कीवर्ड होगा, ठीक है। जिस भी चीज से रिलेटेड गिग बनी है, फर्ज करो बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड है तो बैकग्राउंड रिमूवल मेरा बेसिकली मेन कीवर्ड होगा। बस 1 मिनट सिर्फ हो गया, समझ आ रही है सब लोगों को, बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो गया लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है, कंटिन्यू, मैसेजेस साथ साथ रिप्लाई करते रहे ताकि मुझे भी लगे कि आप लोगों को समझ आ रही है, ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब हम मूव ऑन करते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ, ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू माय सिग्नेचर लोगो डिजाइन गिग। इफ यू आर प्लानिंग लाइक, ये सेंटेंसेस 3-4 आपने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में डालना है, क्योंकि आपके पास 1200 वर्ड्स की स्पेस है, एटलीस्ट 700 वर्ड्स तक इसे लेके जाना है। तो इधर आप थोड़ा सा क्लाइंट को कन्विंसिंग सेंटेंसेस होते हैं कि अगर आपको कोई लोगो चाहिए बेहतरीन किस्म का अपने प्लेटफॉर्म के लिए, आई एम अवेलेबल फॉर दैट, लाइक इस तरह की चीजें जो है आप क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब अब ये जो इसको देख के गिग बना रहे थे वो सेम यही गिग ना बनाए, क्योंकि फिर बहुत कम चांसेस हो गए रैंक होने के। तो आप लोग इससे रिलेटेड बनाए तो फिर चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम उठाएंगे तो वो कॉपीड गिग्स 3-4 मार्केट में आएंगी तो एक भी नहीं चलेगी। If you're planning to give your business a premium look, getting a low design, getting प्रीमियम के बाद आप प्रीमियम की जगह प्रोफेशनल कर देता हूँ। और अभी देखें सपोर्टिंग वर्ड्स आपने यूज करने हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, मतलब अब
सिग्नेचर की गिग है तो इसमें प्रीमियम, प्रोफेशनल, क्रिएटिव, जो आपने नीचे टैग्स डाले हुए ना, जो डालने हैं अभी, वो बल्कि डाल दिए हमने पीछे टैग्स, आपने कोशिश करना है कि उससे रिलेटेड वर्ड्स यूज करें आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। देन गेटिंग, if you're planning to give your business a professional look, then getting a premium quality design really important for you. You are at the done. I'm offering. लिख लो, लेकिन आप लोगों को इससे कुछ फायदा नहीं होगा ना। लाइक सेम डिस्क्रिप्शन में ये एक पोस्ट कर दूंगा, बनाने के बाद मैं लाइक लाइव कर दूंगा, तो वो आप लोगों के लिए इश्यूज होंगे, मुझे तो इशू नहीं है। यू आर एट द राइट प्लेस टू गेट इट डन। आपको ये चीजें साथ साथ मैं बताता जाऊंगा, कैरी ऑन, अगर कंटिन्यू आप लोग करते हैं तो इंशाल्लाह ये चीजें मैं कोशिश करूंगा कि इंडिविजुअली हर बंदे का हमारा फोकस होगा, हर बंदे का काम है to get it done. I'm sure that you love here is being offered in my packages. अब पैकेजेस में टायर देखें, सबसे पहले आपने क्या किया, इसकी तरतीब देख लें आप लोग। सबसे पहले मैंने किया मेन कीवर्ड अपना यूज कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा कन्विंसिंग सेंटेंसेस जिन्हें बोलते हैं ना, मैं दिखा दूंगा, सब कुछ दिखा दूंगा आप लोगों को। अभी थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, जो कन्विंसिंग सेंटेंसेस होते हैं उसको वो थोड़ा सा डालें, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन की चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन जो है इसको आपने गौर से देखना है, इसमें जिधर जिधर मैं बताता हूँ कि कीवर्ड यूज करना है, कीवर्ड बेसिकली मेन वर्ड होता है जो आपके गिग के टाइटल में आपने यूज किया होता है, और जो जो साथ ये पॉइंट्स बताता हूँ कि यार सपोर्टिंग कीवर्ड यूज करना है, या आपने जो है बुलेट पॉइंट्स बनाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। लाइक ये इस तरह वाली चीजें कि अगर आप इन सबको फॉलो करें ना, फिर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आपके विनिंग चांसेस, जिसे कहते हैं कि अगर आपकी निच बहुत ज्यादा हाई रैंक नहीं है, लाइक इस तरह की कैटेगरी नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो गारंटेड आपकी गिग पहले दूसरे पेज पे आ सकती है, पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा, बीइंग ऑफर्ड, अब पैकेजेस को एक्सप्लेन करने का तरीका। टायर 1, अब इस चीज के लिए आप इसको डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके पहले मैं सेव कर लेता हूँ एक दफा, ताकि मैं पीछे जाके पैकेजेस की अपनी डिटेल्स देख सकूं, ठीक है। अब क्या है, ये डिस्क्रिप्शन में कंटिन्यू कर रहा हूँ, पैक प्राइसिंग पे आया हूँ। प्राइसिंग में मेरे पास क्या था, ये देखिए बेसिक पैकेज में हम क्या दे रहे हैं, 1 रिवीजन, 1 कॉन्सेप्ट, सोर्स फाइल, ट्रांसपेरेंट, हाई रेजोल्यूशन, इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें लिख देते हैं बस। जैसे इसमें बुलेट पॉइंट्स में बना लेता हूँ, ठीक है। फ्री सोर्स फाइल, इसको एक्सप्लेन प्रिसाइजली आपने करना है। इधर जो है ना, एक्सप्लेनेशन इस तरह हो कि क्लाइंट आपको ये गलत, मतलब कभी अक्सर होता है कि आपकी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं होती, तो ऑर्डर जो आता है वो क्लाइंट आपको गलत ऑर्डर कर जाता है। गलत ऑर्डर से मुराद है कि वो आपको ऑर्डर बेसिक का करता है और चीज प्रीमियम पैकेज वाली मांग रहा होता है, तो फिर काम आपको ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 1 डिजाइन, 1 रिवीजन, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग करते हैं, अब ये बोल्ड आपने अगर वो कर दी है, हेडिंग कर दी है, फिर इसको बोल्ड नहीं करना, ठीक है। 1 रिवीजन के बाद हम लोग पीएनजी फाइल, ठीक है। उसके बाद हाई रेजोल्यूशन फाइल, ठीक है। मतलब एक रिवीजन का मतलब ये है कि अगर आप टायर 2, ठीक है, इसमें आप लोग फ्री सोर्स फाइल, 2 डिजाइन वेरिएशंस, अनलिमिटेड variants,
ठीक है। मतलब अक्सर ये होता है डिस्क्रिप्शन, जब भी आप लोग लिखने की न्यूबीज जो भी होते हैं, नए आए होते हैं, वो करते हैं कॉपी करना शुरू कर देते हैं। कॉपी नहीं करना, इस तरह ये चीजें आप तरतीब से एक्सप्लेन करें, आपकी डिस्क्रिप्शन 500-700 वर्ड्स की बन जाती है। अनलिमिटेड रिवीजन उसके बाद आपकी होगी रिवीजन। बेसिकली जो चेंज होता है, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ इब्राहिम ये चीज़, कि आपका जो डिज़ाइन में चेंज होता है वो रिवीजन होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फ्री अनलिमिटेड रिवीजन के बाद हमने इसमें रखी है क्या चीज़, वही फाइल्स हाई हाई रेजोल्यूशन फाइल्स, ट्रांसपेरेंट PNG फाइल, 3D मॉकअप। ठीक है। अब आ जाते हैं, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे बहुत जल्दी, मैं कोर्स भी स्टार्ट करूंगा। तो मैं थोड़ा सा, मेरा अपना स्केड्यूल भी इस तरह वाला है कि नहीं हो सकता। ठीक हो गया, ये हो गया। एक्टिव गिग्स में आप चेंज जितना करेंगे समझें आप गलती ही कर रहे हैं। मैं आपको ये भी चेंज का भी थोड़ा सा बताता हूँ साथ साथ। देखिए आधा घंटा हमारा ऊपर हो गया लेक्चर से। जी फुरकान भाई, बॉस कितनी देर लगेगी? उसकी रीजन ये कि माशाल्लाह से ये तो आपने 3 क्लासों में एक ही क्लास करवा दी है। ये तो पेड क्लासेस की सूरत में अब चलने लगे हम। वेरी गुड। तमाम बट ये लोग तो बैठे रहेंगे। अब हमने कितनी देर लगानी है? मैं फिर ये क्लोज कर देता हूँ, 10 मिनट के अंदर ही कर देता हूँ, फिर और क्या हो सकता चलें है। 10 मिनट, अभी भी 10 मिनट मतलब 1.5 घंटा ऊपर, मतलब 1 घंटा और 60-70 मिनट नहीं, एक्स्ट्रा। अवाम जो है बैठी हुई है, मेरे ख्याल से बोर तो नहीं हुए ये, बोर ये हुए पहले तो बताइएगा जी, हम इसको कंटिन्यू रखें? क्योंकि ये जो सेशंस हैं ये उन लोगों के लिए जो पैसे दे कर ना आ रहे होते हैं, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का और वैल्यू का आइडिया होता है। तो हम ऐसे ही करवाई जा रहे हैं या फायदा आपको हो रहा है, या आप अप्लाई भी आप करेंगे? कंटिन्यू करें सर, आप कंटिन्यू करें बॉस। ठीक है, ठीक है जी। कंटिन्यू करें। टायर 3, जी हमारा टायर 3 हो गया। फ्री सोर्स फाइल, इसमें 3 डिज़ाइन वेरिएशंस आप कर दें, अनलिमिटेड रिवीजन। इसमें VIP कस्टमर सपोर्ट या प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट आप कर दें। ठीक है, ताकि वो क्लाइंट जब पैकेज अगर देख लेता है तो उसे आइडिया हो, अगर मैं प्रीमियम ऑर्डर करूंगा तो मुझे रिस्पांस जल्दी आना है, तो वो ये भी चांसेस होते हैं इस तरह भी प्रीमियम ऑर्डर करने के। ठीक है, ये हर निच का बंदा ये डाल सकता है अपनी कैटेगरीज में ये चीज़। ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया किट, सॉरी, सोशल मीडिया किट, और उसके बाद स्टेशनरी डिजाइन, दैट्स ऑल। ठीक है, ये हमारे टायर्स तीनों पूरे हो गए। इसके बाद अब ये एक दफ़ा रीचेक कर लें, ये चीज़ें जो है आप अपने पास लिख लें, फिर एक दफ़ा ये आप रीचेक कर लें। उसके बाद ये देखें वर्किंग प्रोसेस। अब वर्किंग प्रोसेस अगर कोई भी कैटेगरी के आप किसी भी निच के बंदे हैं तो आपने डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन, नाउ लेट मी एक्सप्लेन माय वर्किंग प्रोसीजर, कि काम आप किस तरह करते हैं। जैसे अभी मैं इलस्ट्रेशन बनाता हूँ तो उसका पहले स्केच बनता है, क्लाइंट को बताऊंगा कि स्केच फेज होगा, उसमें आपको स्केच में भेजूंगा, यू विल हैव टू अप्रूव इट और रिक्वेस्ट रिवीजन्स टू इट। फिर उसके बाद इसका होगा कन्वर्टिंग द स्केच्ड आर्ट वर्क इनटू अ वेक्टर आर्ट वर्क। फिर तीसरा फेज होगा उस आर्ट वर्क को कलर करना, बेसिक कलर। फिर चौथा फेज होगा उसके अंदर शेड्स और लाइटनिंग डालना। मतलब ये डिटेल तरतीब होती है एक ना। तो अगर आप इस तरतीब को फॉलो करते हैं ना, लाइक एक्सप्लेन कर देते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में, तो मजीद आपके लाइक समझने की क्लियर हो जाता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन माय वर्किंग प्रोसीजर। प्रोसीजर इन स्टेप्स। ठीक है। स्टेप 1, I'll draw a rough draft of the concept and will share it with you। मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ इसको। अच्छा, स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2, I will based on the revisions, based on your feedback, I will update it and I will resubmit the updated draft. Step number 3, I will
color and make final presentation of the design ready for you to go live। ठीक है, अच्छा ये हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। अब आ जाते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये स्टेजेस भी आपने डाल दिए। इसको थोड़ा सा मैं ये एक तो ये वाली मिस्टेक हुई है, इसको मैं बोल्ड खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, टायर्स के नाम सिर्फ बोल्ड रखें, बाकी नॉर्मल। और इधर अभी लास्ट पे मैंने अपना कीवर्ड डालना है, एक्सपेक्टिंग to work on your signature logo design soon. Thanks, kind regards। ठीक हो गया जी। तो डिस्क्रिप्शन की भी सबको, अब इसमें भी सिग्नेचर लोगो डिजाइन को मैं कर देता हूँ बोल्ड और हाईलाइट, सॉरी हाईलाइट इधर से। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन रेडी। अब ये समझ लें, आपको जो चीज़ें आज सिखानी थी वो तकरीबन मैंने पूरी क्लोज कर ली है, 1 घंटा फालतू लिया है, लेकिन आप लोगों को ये समझ डिस्क्रिप्शन की